नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी का सादर वंदन, स्वागत है आपका इस दिव्य मंच पर। एस्ट्रोस्कोप में लेकर आ गए हैं आज हम एक विशेष विषय, पितृपक्ष, पितृ तर्पण और पितरों का श्राद्ध। यह क्यों जरूरी है? हमारे जीवन में यह 16 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? यूं तो लोग 15 दिनों का चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से पितृपक्ष 16 दिनों का होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि से ही जो है पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है। पितृ तर्पण का, पितृ श्राद्ध का विधान है शास्त्रों में। गरुड़ पुराण के अनुसार भी यह वर्णन मिलता है कि जिस तिथि में मृत्यु हुई हो या जो अंतिम संस्कार हुआ हो, उस तिथि में ही श्राद्ध कर्म होना चाहिए। तो ऐसे स्थितियों में दोनों पखवाड़ों में प्रतिपदा से लेके जो है चतुर्दशी तिथि तक होती हैं तिथियां, यह कॉमन है। लेकिन विशेष करके इस पितृपक्ष में जो अंत होता है वह अमावस्या पक्ष होता है, तो अमावस्या से अंत होता है। तो ऐसी अवस्था में जिसकी मृत्यु या जिसका अंतिम क्रिया पूर्णिमा तिथि में हुई होगी, वह क्या करे? इसीलिए विशेष करके भाद्र पक्ष की इस पूर्णिमा से ही, यानी कि 17 तारीख से ही विधान शुरू हो जाएगा, विशेष करके पितरों के श्राद्ध का। क्यों महत्व है इसका, यह भी जानेंगे। कैसे करें तर्पण, कैसे करें श्राद्ध, यह भी चर्चा होगी। और किन किन सुखों को प्रभावित करता है अगर आपके पितृ पीड़ित हैं, या पितृ ऋण, या पितृ जो है विशेष करके पितृदोष का निर्माण हो रहा है। पितृ ऋण, पितृदोष दोनों अलग हैं, इस पर भी कभी विशेष करके मैं स्पष्टता दूंगा। अब सबसे पहले बात हो रही है कि कब से कब तक। 17 सितंबर से आरंभ होकर के 2 अक्टूबर तक विशेष करके यह पितृपक्ष का प्रभाव रहेगा। 17 तारीख को वह लोग जो पूर्णिमा तिथि पर जिनका जीवन अंत हुआ है या प्राण त्यागे हैं, उनके लिए यह तिथि निर्धारित की गई है। तो अगर आपके किसी परिवार के सदस्य की जो मृत्यु है, पूर्वजों की मृत्यु जो है वह पूर्णिमा तिथि पर हुई है, तो आप 17 तारीख को ही तर्पण और पिंड विधान करके उनका श्राद्ध करेंगे। जो लोग गया में जाकर के पिंड स्थापित कर चुके हैं, यानी कि पिंड मिलान कर चुके हैं, तो उनके लिए अब बंधन नहीं है, वह श्राद्ध या तर्पण नहीं देंगे। लेकिन जो लोग गया में स्थापना नहीं किए हैं पिंड की, वह लोग जरूर करें, क्योंकि पितृदोष से सबसे पहले जो पीड़ा मिलती है वह है संतान संबंधी पीड़ा। संतान उत्पत्ति में कुछ ना कुछ दिक्कत आना, मानसिक प्रताड़ना मिलना, आपको वंचित नहीं रहने देंगे, लेकिन आपको प्रताड़ित करेंगे, पीड़ा देंगे। या फिर संतान की गलत दिशा में निकल जाना, जिसकी वजह से आपको एक पिता रूप में या एक पेरेंट्स के रूप में, एक गार्जियंस के रूप में आपको पीड़ा मिली, इस भाव को जन्म देना। या फिर भू संपत्ति इत्यादि का विवादित होना, और संपत्ति खरीदते जा रहे हैं उसका सुख ना ले पाना। यह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पितृपक्ष को, यानी कि पितृ से मिलने वाले सुख को दर्शाती हैं। तो अगर आपके साथ, आपके घर परिवार में आपके किसी संतान की या आपके परिवार के सदस्य की, विशेष करके कन्या है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसका वैवाहिक सुख शून्य हो गया है, तो ऐसी स्थितियों में समझ जाइए कि आपके पितृ पीड़ित हैं और आपको पितृ तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। अब तर्पण और श्राद्ध क्या है? अब जैसे पूर्णिमा तिथि में जिसका है वह तो उसी दिन तर्पण करके, यानी कि जल दे करके, और तर्पण 2 दिन से पहले तो आप तिलांजलि देंगे। तिलांजलि दे करके, तिलांजलि कहां से जाएगा? गुरु, विशेष करके गुरु मार्ग से, पितृ मार्ग से जाएगा, यानी कि अंगूठे के और इस बड़ी उंगली के बगल की उंगली से, दोनों हिस्सों के बीच से आपको गुरु पर्वत को स्पर्श करते हुए जल जाएगा, जिसमें कि तिल और अक्षत दोनों रहेगा। दक्षिण मुखी होकर के आप पितृ का नाम लेकर के, और गोत्र में, जिस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं उस गोत्र के नाम लेकर के आप पितृ जो है विशेष करके जल, उनको तिलांजलि देंगे। लेकिन पितृ तर्पण के लिए एक पात्र में आपको जल लेकर के, कच्चा दूध लेकर के और पिंड बना करके उसमें रख करके, चावल का पिंड हो या फिर जौ के आटे का, और उसमें तिल और विशेष करके
कच्चा चावल यानी अक्षत डाल करके आप 3 बार तर्पण करेंगे और अंजलि से निकाल करके आप बाहर जल गिराएंगे, 3 बार तर्पण देंगे जल युक्त, विशेष करके उसमें मिश्रित दूध के साथ। आप यह तर्पण विधि है। अब श्राद्ध का विधान आता है कि जो भी हमारे पितरों के जो पसंदीदा चीजें हो या फिर एक उत्तम भोज बनवा करके, उत्तम भोजन बनवा करके और वहां पर पंचबलि निकाल करके, पंचबलि में अग्नि के नाम से, अग्नि के लिए और पितरों के लिए, पितरों के साथ साथ जो है कौवे के लिए, कौवे के साथ साथ अब चौथा स्थान आता है गौ माता के लिए, और गौ माता के बाद आप यहां पर विशेष रूप से श्वान के लिए यानी कि कुत्ते के लिए भी आप निकालिए। पितृपक्षों में इसका अनेकोनेक महत्व आता है। तो इन पंचबलि को निकाल करके आप अपना जो है विशेष करके अगर वहां पर ब्राह्मण उपलब्ध हो तो उसको भोजन कराएं, नहीं तो अपने लोगों को या जरूरतमंदों को बिठा करके भोजन इत्यादि कराएं। यह श्राद्ध का विधान है। और इस पितृपक्ष में विशेष करके अगर किसी तिथि पर, जैसे किसी की षष्ठमी तिथि है और छठी है या सप्तमी तिथि पर या नवमी तिथि पर है, तो वह विशेष रूप से नवमी तिथि तक तिलांजलि जरूर लगातार दें पितृपक्षों में। यह उनके लिए अनिवार्यता हो जाती है। और इस क्रिया से अगर आप गया में भी पिंडदान नहीं करते हैं तब भी आपके पितृ संतृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको अनेकों नेक सुख की पूर्णता का आभास कराएंगे। तो इस प्रकार से विधान है। और जिनकी तिथियां नहीं पता है, जिनको याद नहीं है, जैसे कुछ अब आप तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी हैं और लगातार 5 पीढ़ियों से गलतियां होती आ रही हैं और अब आपको पता ही नहीं है कि जो हमारे पितृ हैं वह किस तिथि पर जन्मे हुए हैं, मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु किस तिथि में हुई है, उनको आपको स्पष्टता नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में अगर स्त्री की मृत्यु हुई है यानी मातृत्व भाव का क्षय हुआ है तो उस जगह पर नवमी तिथि पर आप श्राद्ध करेंगे। और अगर पुरुष पक्ष का है जो अज्ञात है, जिसकी तिथि नहीं मिली है, वहां पर आप अंतिम दिवस यानी कि 2 अक्टूबर को अमावस्या तिथि पर आप श्राद्ध और तर्पण करेंगे। ऐसी स्थितियों में शुरुआत के दिनों से आपको तिलांजलि देना अनिवार्य हो जाता है। तो पितृपक्ष जो है हमारे जीवन में संतान पक्ष को दर्शाता है, भविष्य के सुख सुविधाओं को दर्शाता है, जमीन भूमि भवन वाहन सुख को दर्शाता है, तो और साथ ही साथ वैवाहिक सुख की पूर्णता यानी कि कुटुंब सुख की पूर्णता को भी दर्शाता है। और इन 16 दिनों में देवताओं से ज्यादा प्रभावी पितृ रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में अपने पितरों को जल जरूर दें, तिलांजलि दें और तर्पण और उनका श्राद्ध जरूर करिए। एक भ्रांति भी है लोगों के मन में कि श्राद्ध पक्ष में मंदिर नहीं जाया जाता है या उपासना नहीं की जाती है। इस भ्रांति को भी तोड़ दीजिए। प्रथम पूज्य इस समय जो रहते हैं वह पितृ रहते हैं। तो पहले पितरों को तर्पण या जल दे करके मूर्ति स्पर्श नहीं करेंगे आप, क्योंकि जब भी तिलांजलि दी जाती है, तिलांजलि देने के बाद या तो स्नान कर लिया जाए तब सही है, नहीं तो अगर तिलांजलि देके कई बार हम लोग वैसे ही वस्त्र पहने रह जाते हैं तो ऐसी अवस्था में शरीर अशुद्ध रहती है। तो आप मूर्ति स्पर्श नहीं करेंगे, आप पूजन मंत्र जाप इत्यादि भी कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। तो इस बार 17 तारीख से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आपको अपने पितरों को संतृप्त करना है। और विशेष रूप से यहां ध्यान देना है कि इस बीच जो है विशेष करके आपको नाखून नहीं काटने चाहिए और बालों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, यानी कि हेयर कट इत्यादि शेव इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है इनमें पूर्णतया शनि सूर्य का प्रभाव होता है। पितृ हमारे पीड़ित होते हैं तो और प्रताड़ना मिलती है। इस समय ब्रह्मचर्य का व्रत रखिए और साथ ही साथ अपने जीवन में जो है वह नियमबद्ध होकर के सात्विक भोजन लेकर के अपने पितरों को संतृप्त कीजिए। तो इस पितृपक्ष के विशेष इस विषय पर बस इतना ही। ऐसी अनेकोनेक अन्य धर्म से जुड़ी हुई, सनातन से जुड़ी हुई और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।